जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। अमृत वाला ट्यूशन में आपका वेलकम। गुरु जी की कृपा आप पर होती रहे। संगत जी, हम जो है ना परेशान हो जाते हैं, हम बड़े मंदिर जाएं, हम इतनी भीड़ है नहीं जा सकते, क्या कृपा गुरु जी की नहीं होगी? और बड़े मंदिर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो घर में कैसे जन्मदिन मनाना है और गुरु जी की कृपा कैसे होगी, वो सब बताएंगे। पहले सुनिए सरिता राज आंटी का सत्संग, जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सत्संग को सुनकर लोगों के जो है मन में जो सवाल थे सब दूर हो गए हैं। तो सरिता राज जो अयोध्या की संगत है और प्यारी सी मेरी सिस्टर भी है, और इनके सत्संग सुनकर आपका मन में जो सवाल है वो भी दूर होंगे। और गुरु जी के जन्मदिन 13 दिन रह गए हैं, तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे। क्या क्या तैयारी कर रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर होती रहे। और गुरु जी का जन्म तो आप ये मना रहे हैं, मगर कैसे मना रहे हैं, अमृतवाला संभाल रहे हैं नहीं संभाल रहे, सब बताना कमेंट में। और सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे कैसे गुरु जी का जन्मदिन मनाएं जिससे हमारे सारे कष्टों का निवारण हो और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग मिले। और देखिए, आप पे पैसा नहीं है तब भी मना सकते हैं, घर आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते तब भी आप घर पे भी मना सकते हैं। आपको कैसे वीआईपी दर्शन होंगे और वीआईपी दर्शन कैसे आपको गुरु जी के दर्शन बड़े मंदिर के होंगे, वो आपको बताएंगे कैसे होंगे, वो आपको लास्ट में बताएंगे। पहले सुनिए सत्संग, स्पष्ट बताएंगे कैसे आप वीआईपी दर्शन गुरु जी के कर सकते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं लगना, आपको साक्षात दर्शन होंगे और आपको ऐसे दर्शन होंगे आप सोच ही नहीं सकते। सुनिए पहले सत्संग, फिर आपसे बताएंगे वीआईपी दर्शन और गुरु जी की घर में कैसे सत्संग मनाना। जो बीमार है वो भी दर्शन कर सकता है, कैसे करेगा। चलते हैं, सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। और जय जी, जय श्री कृष्ण और राधे राधे। और राम के बंदे राम से जुड़िए, वाहिगुरु के बंदे वाहिगुरु से जुड़िए। और जो भी धर्म किया अपने धर्म में श्रेष्ठ रहिए और अमृतवाला संभालिए नित्य नेम से। चलिए सुनते हैं सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं फैजाबाद अयोध्या से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित करती हूँ। साथ संगत जी, आज दिसंबर 5 तारीख है और गुरु जी महाराज का बहुत आदेश है कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं। गुरु जी मालिक कहते हैं, कुड़िए तेरे सारे काम बने पड़े हैं, बस तेरे एक शुक्राने की देरी है। और फिर देख अपने गुरु जी का चमत्कार। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का, ये दात बख्शने के लिए मेरे प्रभु का। साथ संगत जी, शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी मालिक का हम मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मालिक का। साथ संगत जी, गुरु जी मालिक का बहुत मैसेज आ रहा है कि कुड़िए तू शुक्राना क्यों नहीं करती, तेरी सेवा है शुक्राना करने की, और तू जितना शुक्राना करेगी उतने ही तेरे कष्ट तेरे जीवन से बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। बस साथ संगत जी, जीवन की कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको ना चाह कर भी मैं नहीं दूर कर पा रही हूँ, पर ये जीवन तो मेरे प्रभु का दिया हुआ है, मेरे गुरु जी मालिक का। बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं जीवन में, कष्ट बहुत ज्यादा है। अभी तो मालिक ऐसे सत्संग सुनवा रहे हैं जिसमें टाइम ड्यूरेशन जो होता है कि आप जब गुरु जी मालिक आपको अपने आप से जोड़ते हैं तो किस तरह का जीवन होता है आपका, और आपका पहले का जीवन कैसे होता है। मालिक अभी बहुत सारी ऐसी संगत जी से सत्संग सुनने को मिल रहा है जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई है कि मालिक जब अपने आप से जोड़ते हैं तो हमारी परीक्षा कितनी हद तक लेते हैं। उन्होंने 2 साल का ऐसा पीरियड बताया। कई एक सत्संग मैंने सुना है साथ संगत जी कि ऐसा संगत जी बोल रही हैं। और मालिक ने भी जब अपने आप से जोड़ा था मुझे 2023 में, और वो जर्नी से लेकर आज तक का जो सफर मैंने तय किया है वो वाकई में एक अद्भुत सफर है जिसमें बहुत 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 सारी चीजें हुई हैं मेरे जीवन में। ये मालिक की कृपा है और मालिक बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे कर्म कितने सख्त हैं, कैसे वो कटा रहे हैं। बस उनसे यही एक अरदास है कि प्रभु आपको जो करना है, ये जीवन, ये शरीर, ये सारी चीजें आपकी दी हुई हैं, आप जैसे चाहें वैसे चलाएं, बस मेरा हाथ हमें रखें। सफर बहुत बहुत कठिन है पर गुरुजी हर पल हैं साथ में। गुरुजी कहते हैं साथ संगत जी कि कुड़िए मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली है, बहुत परीक्षा ली है, तू उन परीक्षाओं में पास भी हुई है। तू ये भी सोचती है ना कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरी तकलीफें और ज्यादा बढ़ गई हैं, पर मत घबरा, तू महाशिव की बेटी है और तुझे मैंने थाम रखा है, तू निडर होके आगे बढ़ती चल। बहुत सारी रुकावटें बाधाएं आएंगी मगर कोई भी बाधा और रुकावट तेरे गुरु जी के सामने नहीं खड़ी हो सकती। साथ संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। कठिन तो बहुत है सफर, शायद अब बहुत डर लग रहा है। मालिक तभी मुझे मैसेज में कहते हैं तू एक कदम बढ़ा और फिर आगे देख, पर शायद
जिंदगी के कई एक ऐसे पहलू हैं जिन्होंने पूरी तरीके से जीवन को एक दूसरी ही दिशा प्रदान कर दी है, पर वो भी मेरे मालिक की ही देखरेख में चल रहा है। गुरुजी कहते हैं कि ये जो भी हो रहा है मेरी देखरेख में हो रहा है, तो निडर होकर आगे चलती चल। साथ संगत जी, कुछ ऐसी चीजें अभी हो रही हैं जो बेहद बेहद कष्ट में है, मगर गुरुजी कहते हैं सब कर्मों का खेल है। साथ संगत जी, अभी 3 दिसंबर को मेरे मामा की छोटी बेटी के हस्बैंड नहीं रहे हमारे बीच, गुरुजी के चरणों में हैं, और अभी बहुत कम उम्र है साथ संगत जी, बहुत छोटी उम्र है, और 3 बच्चे, अभी जिसमें उनका जो छोटा बेटा है अभी तो वो पूरा 1 साल का भी नहीं हुआ साथ संगत जी। बहुत बहुत कठिन सफर है ये जो दिन देखे हैं बहुत बहुत कठिन है साथ संगत जी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब मैंने परसों ये चीज सुनी, और मैं गई उसके पास। साथ संगत जी, वो माहौल, वो दृश्य सब जानते हैं, कोई नहीं फेस करना चाहता अपने जीवन में। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, उसके अंग संग सहाय रही। 7-8 साल की शादी, और ये आज का दिन कि जहाँ उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। मैं बस अपने मालिक से यही कहूंगी, मालिक कर्म चाहे जैसे भी हो, अपने बच्चे को थाम लेना। बहुत कठिन समय है गुरुजी मालिक, उस बच्चे पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, उसके परिवार पर जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो अचानक कैसे क्या हुआ है ये हम नहीं जानते गुरुजी मालिक। और साथ संगत जी, आज 5 दिसंबर है। मेरा छोटा भाई पटियाला में रहता है, पंजाब में, और बड़े भैया के साथ रहता है। आज सुबह मैंने एक अपने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज देखा जो बड़े भैया का था ऑफिस जाते वक्त, और मुझे समझ में नहीं आया कि आज तक तो कभी उन्होंने वॉइस मैसेज डाला नहीं है, ये क्या है। साथ संगत जी, आज सुबह मैं पूरी तरह से हिल गई, बहुत बहुत पेन से गुजरी। अभी परसों का दर्द नहीं बुलाया जा रहा है कि क्या हो गया है घर के अंदर, और आज ये आ रहा है वॉइस मैसेज में कि छोटे भाई का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। साथ संगत जी, आज सुबह का माहौल मैं कैसे बताऊं कि क्या गुजरी है मुझ पर। अभी पिछले साल ही उसको 15 नवंबर में उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद उसका एक हाथ फ्रैक्चर हुआ, बहुत ज्यादा पेन में रहा, और फिर इस साल फिर यही हो गया। मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, उसकी पूरी बॉडी में चोट आई है साथ संगत जी। कल रात में लेके उसको हॉस्पिटल गए, MRI और बहुत सारी जांचें हुई, मगर मालिक की अनंतम शुक्राना है प्रभु का कि जब मैंने अपने भाई से बात किया है तो पता चला कि हाँ, चोटें तो आई हैं, दर्द तो है, मगर उस तरह से कोई डरने वाली बात नहीं है। ये मालिक का मेरे बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि साथ संगत जी, बचपन से ही उसके एक हाथ में बहुत प्रॉब्लम है। एक हाथ कह लीजिए कि उसका अच्छे से काम नहीं करता है, और उसकी ही बॉडी में बार बार उसको चोट लग रही है। कई बार एक्सीडेंट हो चुका है, शायद वो हाथ ढंग से काम नहीं करता है, और स्कूटी चलाते वक्त जो भी उसके साथ हादसा होता है, उसके लिए मैं मालिक का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मालिक मुझे लगातार ऐसा भी मैसेज भेज रहे थे, और कल भी ऐसा आया साथ संगत जी, जो कैप्शन में लिखा था कि तेरा बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने पे ले लिया है। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना है साथ संगत जी। मेरे पास अब कोई नहीं है, मालिक को सब कुछ पता है। एक मेरा छोटा भाई है जिससे मेरी बात होती है, वो भी इतना दूर है कि मैं आज जब मैंने ये बात सुनी साथ संगत जी, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास ऐसी स्थिति है, क्योंकि मैं खुद भी फिजिकली बहुत बहुत परेशान चल रही हूँ, जिसमें गुरुजी मालिक सत्संग के थ्रू भी बहुत सारा चीज दुख कटवा रहे हैं मेरा, चाहे वो आँख की प्रॉब्लम हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, घुटनों का दर्द हो, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो मेरे खुद के जीवन में है साथ संगत जी। पर बहुत सारी कमियों की वजह से और समय के अभाव की वजह से मैं किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बस मालिक इस हाथ को थामे रखना, क्योंकि जब दर्द या दुख हमारे जीवन में आता है तो हम सबसे पहले आपका हाथ छोड़ते हैं कि मालिक के रहते हुए इतने बड़े बड़े कष्ट कैसे आ रहे हैं। मगर मालिक, ये हाथ मैंने आपको पकड़ाया है, आप जानते हैं कि आप हमें नहीं छोड़ेंगे।
गुरुजी का ये भी मैसेज आता है कि कुरिये सब तेरा साथ छोड़ देंगे पर तेरा प्यो कभी नहीं छोड़ेगा। ये रखना याद तू। अपने मालिक का असीम 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 धन्यवाद है कि इतने बुरे से बुरे वक्त में भी वो मेरा साथ, हर पल मेरे साथ है, मेरे अंग संग सहाय हैं। साथ संगत जी, जब परसों मैं अपनी बहन के घर गई थी, उस दुखद समय में, और जब उनके पति की विदाई हो रही थी, साथ संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, 2-2, 3-3 बटरफ्लाई मेरे चारों तरफ। मैंने गुरुजी मालिक का असीम असीम धन्यवाद किया। दुख तो बहुत था कि मालिक ये क्या कर दिया, मालिक कोई और सजा दे दी होती, कुछ और हो जाता, पर ये ना होता मालिक। पर मालिक को पता होगा कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि हम तो अपने दुख में पूरी तरह से डूब जाते हैं ना साथ संगत जी। हमें तो नहीं पता होता है, क्योंकि कष्ट बहुत है साथ संगत जी। क्योंकि उनके हस्बैंड एक नॉर्मल सी नौकरी करते थे, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, कुछ समय से बीमार थे। अगर कुछ होगा भी तो वो दवा पानी पे खर्च हो चुका है। मायके में भी कोई सपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि पिताजी भी नहीं है, हमारे मामा जी। और अब ससुराल में कैसे उसका जीवन निर्वाह होगा उन 3 बच्चों के साथ, ये अब गुरुजी मालिक जानते हैं। मैंने गुरुजी मालिक को सौंप दिया, वो जाने कैसे करना है इस जीवन को पार। हे परमपिता परमेश्वर, हम पूरी तरह अज्ञान हैं, हम इस कीचड़, इस दलदल में धंसते ही जा रहे हैं। मालिक एकमात्र सहारा, एकमात्र विश्वास है आप हमारे, और कोई दूजा नहीं है हमारा अपना। हे परमपिता परमेश्वर, हे सदगुरु महाशिव जी, मैं उस लायक नहीं हूँ प्रभु कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं, आपको धन्यवाद कह सकूं, आपकी बड़ाई कर सकूं। साथ संगत जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि मालिक ने हमें भीड़ में चुना है, हमारे प्रभु ने चुना है। कष्ट बहुत है साथ संगत जी, जैसा कि हम पुरानी संगत के भी सत्संग सुनते हैं, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं हमारे साथ कि ऐसा नहीं है कि गुरुजी मालिक आ जाएंगे, हमें अपने चरणों में रख लेंगे तो हमारे दर्द दुख ऐसे ही चले जाएंगे, या हमारे जीवन में कभी आएगा नहीं। मगर हाँ, कोई ऐसा पल, कोई ऐसी घड़ी जहाँ हम पूरी तरह से विवश हो जाएं या बेबस हो जाएं कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ हमारे प्रभु, सिर्फ हमारे प्रभु हमारा साथ दे सकते हैं और दूसरा कोई नहीं खड़ा हो सकता। मेरे तो साथ संगत जी, माँ बाप, भाई बहन, या जो भी कह लीजिए, इस दुनिया में जितने रिश्ते होते हैं, या जितनी भी, जैसा कि हम अपने वेल विशर्स को कहते हैं, या फिर हम बीमार होते हैं, दुखी होते हैं तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, मेरे सब कुछ मालिक हैं। मालिक के ही देख रेख में अपना जीवन जी रही हूँ, वही मुझे पूरा दिन चलाते हैं, मेरी जर्नी को तय करते हैं। साथ संगत जी, गुरुजी मालिक कहते हैं, तेरी ये जो जर्नी है ना, उसे मैं चला रहा हूँ, वो जो तेरा दिन गुजर रहा है ना, उसे मैं देख रहा हूँ। तू घबराना नहीं पुत्र, मैं हर पल हूँ तेरे साथ। तू मेरी शेरनी बेटी है, तू मेरी धी है, तू मेरी मुट्ठी का वो हीरा है जिसे मैं स्वयं तराश रहा हूँ। हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ आप हर पल मेरे अंग संग सहाय हैं। बस मालिक, ये जो दर्द है ना, वो सहन नहीं हो रहा है। ये आंखें इतना कुछ देख चुकी हैं कि अब शायद देख नहीं पा रही हैं आगे, या देखना नहीं चाहती हैं कुछ। पर मालिक, मैं आपके सानिध्य में हूँ, आपके चरणों में हूँ। मालिक, इतनी हिम्मत देना, शरीर का कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग अगर मुझसे अलग भी हो जाए ना प्रभु, तो इस मन को, इस जुबान को अपने ही चरणों में रखना, अपने ही सानिध्य में रखना, अपनी ही छत्र छाया में रखना प्रभु। चाहे कोई भी मुसीबतें आए गुरुजी मालिक, पर अपने चरणों से दूर मत करना, अपने नाम से जुदा मत करना, अपने प्रेम से मुझे दूर मत करना गुरुजी मालिक। परीक्षा आप ले रहे हैं, मैं जानती हूँ मालिक, मैं भी चाहती हूँ मालिक, मैं आपकी परीक्षा में पूर्ण रूप से खरी उतरूं, पर ये भी सोच, ये सामर्थ आप ही प्रदान करेंगे, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। हे मालिक, जब हर पल की सांसें आपकी है, तो मैं ये शरीर रखकर क्या करूंगी अपने पास। हे परमपिता परमेश्वर, इसे अपने हाथों में रखो प्रभु। साथ संगत जी, बस यही मेरे मालिक के चरणों में अरदास है, यही मेरे प्रभु का गुणगान कितना करूं,
हर पल तो मेरे साथ रहते हैं, हर पल तो मुझे पल पल मुझे देखते हैं, पल पल मेरे मेरे हर कार्य में अपना अपना सहयोग करते हैं। चल नहीं पाती हूँ साथ संगत जी, एक पल भी चलने का मन नहीं करता, पर मालिक चला रहे हैं, मालिक लेके चल रहे हैं। दुख दुख बहुत है, किसी को कह नहीं पाती, कहने का अर्थ भी नहीं बनता। मालिक ने भी कहा है कि हमें किसी का दुख नहीं सुनना है, ना बताना है। तो वह मालिक इतनी शक्ति प्रदान करना कि जो भी हो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी देख रेख में हो मेरे प्रभु। हे गुरु जी मालिक, हर पल अपने अपने सानिध्य में रखना, अपने अपने चरणों के पास रखना, अपने चरणों की प्रीति देना, मंत्र जाप जो भी मेरे प्रभु चाहते हैं, इस शरीर से, इस आत्मा से, बस वो बनाना गुरु जी मालिक जो आपको बनाना है। मेरा कुछ नहीं है गुरु जी, कुछ भी नहीं है। और अब मैं आपसे जुड़ी हूँ गुरु जी, आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है। अब आप मुझे जिस भी रास्ते पे ले चले गुरु पिता, वो आप देखिए जिंदगी को। हे परम पिता परमेश्वर, लख लख वारी शुक्राना है, हर पल का, हर श्वास का, श्वास का शुक्राना है। इतने बड़े कष्ट को, इतने बड़े तूफान को आपने गुरु जी मालिक एक छोटे से एक्सीडेंट में बदल दिया, जिसकी पीड़ा तो बहुत हो रही है, क्योंकि बहुत बार हो चुका है एक्सीडेंट उसका, और एक हाथ से भी वो बचपन से ही दिक्कत में है। उसका काम कुछ ऐसा है कि वो अकेले पूरा दिन काम करता है। साथ संगत जी, उसका कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। जैसे मैं यहाँ अकेली हूँ, वैसे वो वहाँ अकेला है। सॉरी साथ संगत जी, क्षमा कीजिएगा प्रभु, क्षमा कीजिएगा। बस साथ संगत जी, प्रभु के चरणों में मेरा शुक्राना है। प्रभु इसे कबूल करना, इसे स्वीकार करना गुरु जी मालिक। साथ संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग में यहीं पे विराम करूंगी। करण अंकल के चैनल पे मैं अपना शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही हूँ गुरु जी के चरणों में। करण अंकल, इसे शेयर कर देना, गुरु जी मालिक का आदेश है। हे परमपिता परमेश्वर, करण अंकल को भी बहुत 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 सारी ब्लेसिंग देना, उनके परिवार और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग देना। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करते हुए गुरु जी का मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं सरिता राज अयोध्या फैजाबाद से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। इसे गुरु जी मालिक स्वीकार करें। साथ संगत जी, आज 1 फरवरी है 2026। मालिक का आदेश था कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। शुक्राना और सिमरन ही तेरी कष्टों को दूर करने का एकमात्र उपाय है। मेरे प्रभु ने ये कई बार मैसेज दिया है मुझे साथ संगत जी, मगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से शायद बहुत लेट हो जाती है और मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती हूँ। वो सब मालिक को पता है। इसके लिए मैं मालिक से हाथ जोड़ के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे क्षमा करे। साथ संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी मालिक का मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी मालिक का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मालिक की मेहर है, बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। हर पल हाथ पकड़े हुए इस जीवन की जर्नी को पार लगा रहे हैं, अपने श्री चरणों से जोड़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं साथ संगत जी, जिसके लिए बता पाना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी मालिक की बहुत बहुत कृपा है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित चीजें हैं कि तो अपना ध्यान रख, तेरे कष्ट कट रहे हैं तो सत्संग अपना शेयर कर। इस तरह से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आज मैं काफी दिनों से फिजिकली बहुत परेशान हूँ और महीने भर से भी ऊपर हो गया है साथ संगत जी। विंटर की वजह से मेरे हाथ पाँव में बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी दवाइयाँ चल रही हैं और बहुत ज़्यादा वाला तकलीफ और पेन है जिसे शायद बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल है। और फिर भी मालिक अपने चरणों से जोड़ रहे हैं, चला रहे हैं मुझे। बस इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चल रहा है सारा चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मालिक की बहुत 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 कृपा है मालिक की कि हर पल
मुझे लेकर चल रहे हैं अपने साथ। उनका बहुत बहुत शुक्राना है। हर पल हर चीज में गाइड करते हैं, हाथ पकड़ के जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। मालिक का बहुत 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 शुक्राना है। सभी संगत पे अपनी मालिक मेहर करें, कृपा करें। सब पे अपनी असीम कृपा करें मालिक। सबको आशीष दे मालिक। मालिक से यही अरदास है। मालिक ने कहा है, आज से तेरे सारे कष्टों का अंत हुआ, चल शुक्राना कर। अनंतम शुक्राना है मालिक का। मैं उन्हीं किसी चरणों में बैठ के शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मालिक, ये जीवन, ये सांसें, ये आत्मा सब आपका दिया हुआ है, आपको समर्पित है। जैसे चाहे वैसे चलाए मालिक। ना मेरी औकात है, ना हैसियत है। जिंदगी ने वो चीज सिखाई है जो कोई कभी नहीं सिखा सकता। मालिक ने वहां थामा है जहां सबका साथ छूट चुका है। बस मालिक, मैं अब कुछ नहीं जानती हूँ। ना मैं अपना पीछा जानती हूँ, ना आने वाला कल। आपकी दी हुई जिंदगी है, आपकी दी हुई सांसें हैं। इसे हाथ पकड़ के पार लगाइए। आपकी बेटी में अब वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है आपकी बेटी में। अब जो भी है आपके श्री चरणों में है। आप देखिए, इसे आप पार लगाइए। क्या करना है, क्या नहीं करना है। और सारी संगत पे अपनी कृपा बना के रखिए मालिक। अपनी सारी संगत पे अपनी कृपा बना के रखिए, क्योंकि सभी आपके बच्चे हैं। कोई आपसे अलग नहीं है, चाहे वो गुरु परिवार का हो या ना हो। ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं आप। और पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आप में आती है मालिक। सारे जीव जंतु, सारे प्राणी सब आपकी ही है रचना। सब पे अपनी मेहर और कृपा करें। किसी का कर्म बनने से पहले रोक देना गुरुजी मालिक। इस कर्म के बंधन से मुक्त रख देना सबको। किसी को कर्म के बंधन में मत बांधना प्रभु। यही अरदास है आपकी बेटी की, क्योंकि हर बंधन से इंसान मुक्त हो सकता है, कर्मों के बंधन से नहीं मुक्त हो सकता। ये अब हम सब जानते हैं। तो मालिक से यही एक अरदास है कि हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, अपने बच्चों से किए गए अपराध, गुनाह, जाने अनजाने में की गई गलतियां सबको बख्श देना मालिक। और किसी का भी कर्म बनने से पहले उन्हें रोक देना, इतनी सूझी दे देना कि कभी वो कर्मों के बंधन में ना आए, वो हमेशा मुक्त रहे। क्योंकि इसका दर्द ना कोई सह सकता है और ना ही कोई बयान कर सकता है। तो अपने मालिक के श्री चरणों में यही अरदास है मालिक, कि ये सभी बच्चों के लिए है, सभी संगत के लिए है, सभी प्राणियों के लिए है, कि किसी को भी कर्मों के फेर में कभी मत आने देना गुरुजी मालिक। यही आपकी बेटी की अरदास है। और शायद संगत जी कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी मालिक। मेरा शुक्राना सत्संग शेयर स्वीकार करिएगा। कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु सदा सहाय। अनंतम शुक्राना है मालिक का। अंकल करण अंकल के चैनल पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मालिक। उन्हें भी बहुत ब्लेस करना उनको, उनके परिवार को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। साथ संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी। जय गुरु जी। मैं सरिता राज अयोध्या फैजाबाद से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी मालिक के चरणों में अर्पित करती हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र उच्चारण करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी साहिब। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा शुक्राना सत्संग अपने श्री चरणों में कबूल कीजिए प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मालिक। साथ संगत जी, आज 8 फरवरी 2026 गुरु जी मालिक का कई दिनों से आदेश था कि शुक्राना सत्संग कर कुरिए। तेरे सारे कष्ट, तेरे सारे दुख शुक्राना से ही कटने हैं। हे परमपिता परमेश्वर, करने कराने वाले आप, सारी चीजों की व्यवस्था बनाने वाले आप, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे सच्चे मालिक, मेरे सदगुरु महाशिव जी, मेरे गुरु जी मालिक, हमें कुछ नहीं करना आता गुरु जी साहिब। जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप करा सकते हैं सारी चीजों की व्यवस्थाएं, सारी चीजों की देखभाल। हे परमपिता परमेश्वर, आपने बहुत सारे कष्टों को दूर किया है मेरे जीवन से। साथ संगत जी, गुरु जी मालिक का अभी कुछ ही देर पहले एक मैसेज आया है, जिसमें मेरे मालिक ने ये कहा है साथ संगत जी कि खुड़िए, तेरे परिवार के उस सदस्य पे बहुत बड़ा संकट था
जिसे मैंने अपने ऊपर लिया है, और तुझे शुक्राना करना है। तुझे पता भी नहीं है कि वो कष्ट कितना भारी था। हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे मालिक, अनंतम 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 बार शुक्राना है मालिक कि आपने मेरे और मेरे परिवार या मुझसे जुड़ी हुई हर व्यक्ति के कष्ट को, दुख को दूर किया है। इसके लिए न शब्द है, न ही कोई ऐसा भाव है प्रभु जिसे मैं आपके चरणों में अर्पित कर सकूं। हे गुरुजी मालिक, आपका लख लख वारी शुक्राना है प्रभु। अगर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्षमा कीजिएगा अगर किसी भी प्रकार का कष्ट आया है गुरुजी मालिक, जो कि मैं नहीं जानती हूँ, उसके लिए मैं आपका लख लख वारी शुक्राना करती हूँ कि प्रभु आपने उस कष्ट को अपने ऊपर धारण किया। इसके लिए मैं कितना भी शुक्राना करूं, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरु शंभू। आप कहते हैं ना कि अगर मुझसे कोई भी एक परिवार का सदस्य जुड़ता है तो उस परिवार के सारे सदस्य को मैं ब्लेस करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, अनंतम 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 शुक्राना है गुरु मालिक कि आपने उस कष्ट को आपने मुझ तक पहुंचने नहीं दिया, मेरे परिवार के सदस्य तक नहीं पहुंचने दिया, और उसे आपने अपने ऊपर धारण कर लिया। मालिक, जितना भी शुक्राना करूं उसके लिए सारे शब्द कम है गुरुजी मालिक। बेअंत शुक्राना है मालिक का। साथ संगत जी, एक मैसेज बहुत आ रहा है, जितने भी सत्संग मैं सुन रही हूँ इधर, उसमें सिर्फ आंखों से रिलेटेड ही आ रहा है, या कैंसर। मालिक ने कहा है कि कुड़िए, तेरी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, इस सत्संग को सुन और अपने कष्ट कटवाओ। हे गुरुजी मालिक, समस्या तो है जीवन में, जितने भी सत्संग आप सुनवाते हैं, जितनी भी चीजों से आप हमें बचाते हैं मालिक, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, और आपकी बेटी किस हद तक हर चीज से मजबूर है ये आप जानते हैं। ना ही मेरे पास ऐसा कोई साधन है और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे मैं अपने कष्टों को दूर कर सकूं। मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि आप अपने बच्चों के हर पल अंग संग सहाय हैं। हर मुसीबत, हर दुख, हर कष्ट को आने से पहले रोक देते हैं, सचेत कर देते हैं। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी मालिक कि आप मेरा हर एक कष्ट दूर कर रहे हैं। मेरी हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर परेशानी को एक एक करके आप दूर कर रहे हैं। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, कोई शब्द नहीं है कि हम आपकी गुणगान कर सके, आपकी महिमा का बखान कर सके। गुरुजी मालिक ने साथ संगत जी एक मैसेज और एक सत्संग अभी सुनवाया है, जो टेलीपैथी के हिसाब से गुरुजी ने कहा कि कुड़िए, तुझ पे मारन क्रिया की गई थी, तू आज अपने बिस्तर से भी ना उठ पाती, तू बेड रिडन हो जाती, तुझ पे इतना भारी ब्लैक मैजिक किया गया है, और जिसे मैंने दूर कर दिया है, काट दिया है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं नहीं जानती कौन क्या कर रहा है, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु। किसका मैंने क्या बिगाड़ा है, क्या बुरा किया है, परमपिता परमेश्वर वो आप जानते हैं। हे मालिक, मैं नहीं जानती कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, मैं सिर्फ अपने गुरुजी को जानती हूँ। और मेरा मालिक मुझे उन सारी मुसीबतों से, उन सारे कष्टों से बचा रहा है, निरंतर मेरे अंग संग सहाय है, हर पल मुझे ब्लेस करते हैं, हर पल मुझे दुआओं में रखते हैं। मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का कि अपनी बच्ची का आप इतना ध्यान रख रहे हैं। मेरे माता पिता, भाई बंधु सब आप हैं। साथ संगत जी, गुरुजी मालिक के सिवा मेरा कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मालिक है, और मालिक अपनी बच्ची को हर पल थाम के चल रहे हैं। मुझ में शक्ति नहीं है, मुझ में कोई भी सामर्थ्य और सहन करने की कोई भी शक्ति नहीं है, पर मालिक है जो हर पल मुझे चला रहे हैं, सांसें प्रदान कर रहे हैं, दैनिक कार्यों को करवा रहे हैं, सब कुछ गुरुजी मालिक कर रहे हैं। और मालिक, जब तक ये शरीर है, ये सांसें, ये सब आपके श्री चरणों में अर्पित है प्रभु। इसे हाथ पकड़ के पार लगाइए। जीवन में ऐसी कठिनाइयों का सामना कर चुकी हूँ और कर रही हूँ, शायद शक्तिहीन हो गई हूँ, भावहीन हो गई हूँ, हर तरीके की नेगेटिविटी ने मुझे घेर रखा है, पर मालिक कहते हैं तेरी परेशानियों से बड़ी, तेरे गुरु से बड़ी, मुझे क्षमा कीजिएगा साथ संगत जी, तेरे गुरु से बड़ी तेरी परेशानियां नहीं है।
धैर्य रख, वो चमत्कार भी दुनिया देखेगी। जिन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की, तुझे मिटाने की कोशिश की, तो वो तुझे उठता हुआ भी देखेंगे एक दिन। ये मेरे मालिक ने आशीर्वाद दिया है कि अभी उन लोगों को ये नहीं पता है कि तेरे सिर पे किसका हाथ है। तेरा पियो बैठा है। अभी उन्हें ये नहीं पता है कि तेरा पियो कौन है, जिसको जो करना है वो करे। पर तू मेरी शरण में है, तू मेरी रक्षा में है, मेरी सुरक्षा में है, और हर पल तू मेरी ब्लेसिंग में है। तू मेरी सबसे प्यारी धी है। अनंतम शुक्राना है मालिक का। इतनी भर भर की ब्लेसिंग मालिक ने दी है राज संगत जी कि मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। मालिक क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं कि कुड़िए, तू मेरा वो हीरा है जिसे महाशिव तराश रहा है, और उसकी चमक ये पूरी दुनिया देखेगी। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता प्रभु, मुझे नहीं पता कि क्या है कल मेरा। आप जानते हो, आप जानते हो मालिक कि आपने अपनी बेटी को करोड़ों की भीड़ में चुना है, क्योंकि आप कहते हो कि करोड़ों की भीड़ में मैंने तुझे चुना है। तेरे पिता ने तुझसे जो वादा किया है ना, वो इन करोड़ों की भीड़ में भी तुझे ढूंढ के उस वादे को पूरा करेगा। तो लख लख वारी शुक्राना है गुरुजी साहिब का कि मेरे मालिक ने मुझे हर दिन भर भर के ब्लेसिंग दी है। कहा गुरुजी मालिक ने कहा है सत्संगत जी कि जितना तेरा गुरु तुझे इंतजार करा रहा है ना, उतना ही तुझे मैं ब्लेस भी कर रहा है, उतना ही तुझे रिटर्न होने वाला है। तेरा सब कुछ छीना गया है ना, तुझे 1000 गुना वापस किया जाएगा बढ़ाकर। सो अनंतम शुक्राना है मालिक का। मालिक, इस जर्नी में जो भी रहा है मेरे जीवन में, जिन जिन चीजों को फेस किया है मैंने, कष्ट या दुख, दर्द या तकलीफ, आंसू, ये सब आपके चरणों में अर्पित है। बाबा, घाव इतने गहरे हो गए हैं, दर्द इतना बढ़ गया है कि अब किसी चीज की इच्छा नहीं है मालिक। इस संसार की ना ही किसी चमक की तरफ मेरा ध्यान जाता है, और ना ही किसी चीज को पाने की इच्छा है। सारे रिश्ते देख लिए और जिंदगी की सच्चाई भी देख ली है गुरुजी मालिक। सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे गुरुजी मालिक चाहिए। सिर्फ सेवा, सिमरन और जाप चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, ये जो शरीर रूपी भांडा है ना, इसे मैं नहीं साफ कर पा रही। इसमें जिंदगी की वो गंदगी भर गई है, वो सारी चीजें भर गई हैं जो मैंने बचपन से सहते सहते शायद मैं थक गई हूँ। अब आके मैंने सरेंडर कर दिया है गुरुजी मालिक। बहुत बहुत भागा है, बहुत कोशिश की है गुरुजी। अब मैं कोशिश नहीं करती, अब मैं भागती नहीं हूँ। अब सिर्फ और सिर्फ एक जगह रुक गई हूँ, अपने पिता के चरणों में। गुरुजी, अब मुझे आपने हर सच्चाई दिखा दी है, सबके चेहरे दिखा दिए हैं। वो दर्द अब नहीं गुरुजी। मुझे गुरुजी चाहिए, मेरे गुरुजी मालिक चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, ये सांसें, ये आत्मा जब तक आपने रखनी है, तब तक सिर्फ मुझे मेरे मालिक चाहिए, और कोई नहीं, और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी मालिक। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे सच्चे मालिक, मेरे सतगुरु महाशिव, आपकी बेटी की यही एक अरदास है, इसे स्वीकार करना। हे मेरे गुरुजी मालिक, इस कीचड़ से, इस दलदल से निकाल दो मालिक, इस भव सागर से पार लगा दो गुरुजी मालिक। घुटन होती है मुझे, बहुत घुटन होती है। हे परमपिता परमेश्वर, अपने चरणों की प्रीति और अनुराग दीजिए, वो भाव, वो प्रेम दीजिए जो मेरे गुरुजी चाहते हैं। जैसे मेरे मालिक कहते हैं, मंगो नहीं मनो मालिक, मुझे मानना है, मांगना नहीं है मालिक, मांगना नहीं है मुझे। हे परमपिता परमेश्वर, मालिक ने अभी एक और भी मैसेज भेजा है, जिसमें मालिक ने कहा है कि मैं अपने उन भक्तों की बहुत परीक्षा लेता हूँ जो सच्चे होते हैं। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, ये शब्द ही आपके द्वारा कहा गया हमारे लिए अमृत है। हमारे जीवन की सच्चाई दुनिया नहीं जानती, या जिनके साथ हमने अपना समय दिया, अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीजें दी, उन्हें नहीं पता। मगर जब मेरा मालिक ये शब्द कहता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे लगता है कि शरीर में पंख लग गए हो, कि मेरे प्रभु ने मुझे ये बात कही है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक ने। हे परमपिता परमेश्वर, परीक्षाएं जैसी भी हो, ये हाथ आपकी बेटी ने आपको थमा दिया है,
क्योंकि मेरा हाथ तो हर पल छूट जाता है गुरुपा। जो भी कठिनाई आती है आपकी बेटी डगमगा जाती है, पर मालिक ये हाथ मैंने आपको दिया है, इसे आप पकड़ के रखिए, इसे आप पार लगाइए। इस जीवन को, ये सांसें आपकी है, इस जीवन की एक एक पल की चीजें घटने वाली, हर पल जो गुजरता है मेरे जीवन का, सब आपका दिया हुआ है। इसे बस अपने पास रख, अपने साथ चलाइए। आपकी बेटी में शक्तिहीन हो गई है, शक्तिहीन हो गई है गुरुजी। ये आपकी मेहर है, आपकी कृपा है गुरुपाल कि मैं हर दिन का सूरज देखती हूँ। यह आपकी कृपा है कि सुबह से लेकर रात तक का सफर आप तय कराते हैं, मुझे हाथ पकड़ के हर छोटी सी बड़ी चीजों की गाइडलाइंस देते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे चलना है, वो सब आप कर रहे हैं मालिक। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ दिया है गुरुपा, बस आपको देखना है, आपको कैसे इस जीवन को पार लगाना है, आपको देखना है मालिक। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सच्चे मालिक, मेरे गुरु जी मालिक, अपनी बेटी का हाथ हमें रखना गुरुपा, अपनी बेटी का हाथ हमें रखना। साथ संगत जी, मेरे मालिक का गुणगान मैं क्या करूं, या हम सब भी क्या ही कर पाएंगे। जो मेरे मालिक करते हैं हमें दिखता नहीं है साथ संगत जी, कि गुरु जी मालिक हमें किन किन परिस्थितियों से निकाल रहे हैं, बचा रहे हैं। शायद हम दुनिया में, क्योंकि हम इसी दुनिया के कीचड़ के दलदल में फंसे हुए हैं, कहीं लगता है कि हमारी भी गलती नहीं है, मगर बहुत सारी चीजों में हम उलझे हुए हैं। मालिक जानते हैं, तभी शायद उन्होंने हमें अपने आप से जोड़ा है, वरना साथ संगत जी हमें क्या पता था गुरु जी मालिक कौन है, कहाँ है। मेरे सामने तो कभी नहीं आई, मैंने तो कभी किसी से बात भी नहीं की। मालिक ने स्वयं चुना, मालिक ने स्वयं अपने दरबार तक बुलाया, अपने बड़े मंदिर तक बुलाया, अपनी डुगरी मंदिर तक बुलाया। ये तो मेरे मालिक की कृपा थी। जिस लड़की ने अपने घर से कहीं पे भी कदम ना रखा हो, कभी किसी तीर्थ स्थान पे ना गई हो, कभी किसी ऐसी जगह पे कि हाँ मुझे जाकर वहां स्पेशली दर्शन करके आना है, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में। साथ संगत जी, मालिक ने अपने इतनी बार दर्शन कराए, ये तो मेरे मालिक की ब्लेसिंग थी। बस मालिक ऐसे ही हाथ थामे रखना अपनी सभी संगतों का, अपने बच्चों का। मालिक हम भटके हुए हैं, दुख दर्द तकलीफ या जो भी है हमारे जीवन की परेशानियां, वो आप जानते हैं मालिक। अपने सभी बच्चों पे अपनी मेहर बनाए रखना, क्योंकि है तो सभी आपकी संतान। प्रभु आप ही से उत्पन्न हुए हैं और आप ही में विलीन हो जाएंगे, एक दिन शिवमय हो जाएंगे मालिक। हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हर कष्ट को हर किसी के जीवन से निकाल फेंको मालिक। कभी ऐसा कोई कष्ट ही ना आए किसी के जीवन में जिससे उनके पास शक्ति ना बचे उस कष्ट से लड़ने की। हे परमपिता परमेश्वर, अपने सभी बच्चों पे अपनी मेहर और कृपा करें, अपने बच्चों को थामे रखें गुरुजी मालिक। जो जीवन दिया है, जितने दिनों का दिया है, अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाइए प्रभु। उनके कष्टों को, उनके दुख को, उनके दर्द को दूर कीजिए मालिक। हे परमपिता परमेश्वर, सच्चे मालिक सदगुरु महाशिव जी, अपने सभी बच्चों को अपने भर भर के ब्लेसिंग दीजिए। सबके रोग दोष कष्ट को दूर कीजिए गुरुजी मालिक, क्योंकि हम सब आपके बच्चे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, मेरा शुक्राना सत्संग आप स्वीकार करना मालिक। शब्द नहीं है प्रभु कि हम आपका गुणगान कर सकें, ऐसी कोई व्याख्या नहीं है प्रभु कि हम आपका देना लौटा सकें। हे परमपिता परमेश्वर, जितनी सांसें दी हैं उसमें सिर्फ मेरे गुरु जी का नाम चाहिए, मेरे गुरु जी का नाम चाहिए मुझे। बस इतनी मेहर कर दो बाबा, मुझे सिर्फ मेरे गुरु जी मालिक चाहिए। हे मेरे सच्चे मालिक, हे मेरे गुरु जी मालिक, सिर्फ अपनी सेवा भक्ति और सिमरन का दान बख्श दो मालिक। वो शक्ति प्रदान कर दो मालिक कि हर वक्त आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ आपकी सूरत, आपका मंत्र जाप और आपकी सेवा में रहे। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी बेटी के हताश स्वीकार करें प्रभु। मेरा शुक्राना सत्संग इसे स्वीकार करें गुरुजी मालिक। अपनी सभी साथ संगत, अपने सभी बच्चों पर, पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी पृथ्वी पर अपनी मेहर और कृपा करें मेरे शिव जी, मेरे गुरु जी मालिक। सभी बच्चों पे अपनी मेहर करें, कृपा करें। अनंतम 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 शुक्राना है गुरु जी मालिक का, बेअंत शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है और जीवन की आखिरी सांस तक का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेअंत शुक्राना है मालिक का। साथ संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे समापन करूंगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साही, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साही। अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का। साथ संगत जी, ये सत्संग में करण अंकल के चैनल पे शुक्राना कर रही हूँ। मालिक उन्हें भी बहुत ब्लेस करे, बहुत नेक कार्य कर रहे हैं। उन पे और उनके परिवार पे भी असीम कृपा प्रभु बनाए रखें। गुरु जी मालिक अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग, गुरु जी का कृपा होगी आप पे। देखिए संगत जी, इस बात को याद रखना कि आपको गुरु की कृपा होती है, बस हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने वादा किया था कि आपको बताएंगे वीआईपी दर्शन फ्री में कैसे होंगे बड़े मंदिर के, और आपको इस बात को याद रखना है कि जो जो वीआईपी दर्शन चाहता है वो इस बात को याद रखे कि इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ को करेगा तो उसके ऊपर कृपा जरूर होगी। संगत जी, इस बात को याद रखना कि जो जो दूर है, जो जो चाहता है कि उसको होटल या कोई भी गुरु की कृपा नहीं हो रही, कैसे होगी वो मेरे से पूछ सकता है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो संगत आ रही है बड़े मंदिर वो भी पूछ सकती है। चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको वीआईपी दर्शन कैसे होंगे। संगत जी, इस बात को याद रखना, जो जो अमृत वाला संभालता है, जिसको जैसे महीने 2 महीने 3 महीने हो गए अमृत वाला संभालते हुए, उसके ऊपर विशेष कृपा होगी। और उसको देखिए, पहली पहली बार हमारा मन भटकता है, मन चंचल मन है, भटकेगा ही। तो आपको ये आप अभी आप ये मत कहना कि मैं अमृतवेले के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपको वीआईपी दर्शन कैसे होंगे वो बताऊँगा। इससे पहले आप ये सुनिए, उसके बाद आपको समझ आएगा वीआईपी दर्शन कैसे होंगे। संगत जी, इस बात को याद रखना कि अमृतवेला संभालते हैं, नित्यनेम से रोजाना आपका नियम है, तो आपको कुछ नहीं करना। जब आपको पता है गुरुजी का मंदिर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11:45 पे खुलने वाला है, तो उस टाइम के बीच में आपको दर्शन करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कैसे करने हैं, बताता हूं। संगत जी, इस काम को करना होगा, आपको बहुत श्रेष्ठ बात है, बताता हूं। देखिए, वीआईपी दर्शन करने हैं, सुबह उठकर नहा धोकर गुरु जी के दर्शन करने हैं, तो आप बैठ जाइए और ध्यान लगाइए। ध्यान कैसे लगाना है? नित्य नेम से। आप नहीं नहा सकते, बीमार हैं, तो थोड़ा हाथ पैर मुँह धो लीजिए, बैठ जाइए और गुरु जी की नाम जपिए। और जो जो आप कोई आपका इष्ट है, कोई आपके धर्म के हिसाब से है, जो कौन से धर्म का है, नाम जपिए और ध्यान गुरु जी का लगाइए। और चाहे आप ध्यान अल्लाह का लगाते हैं, राम का लगाते हैं, वाहिगुरु का लगाइए। और गुरु जी के दर्शन के, बड़े मंदिर के दर्शन आपको कैसे होंगे कि आप ध्यान लगाएंगे, तो आपको ध्यान लगाना है ज़रूरी। तो आपको अपने आप ही कनेक्शन जुड़ेगा, जैसे ही आपका जैसी पात्रता होगी उसी उतना ही टाइम लगेगा, तो गुरु जी की कृपा आपको होगी। और संगत जी, इस बात को याद रखना कि फ्रॉड संगत से ही बच के रहना है, क्योंकि आजकल गुरु जी के जन्मदिन पे बहुत फ्रॉड संगत होती है कि बड़े मंदिर की अर्जी लग गई है, बड़े मंदिर से फ़ोन आते हैं आपको कि आपकी अर्जी लग गई है, तो आपको लंगर की सेवा देनी है, आपको ये सेवा देनी है, आपको कहीं भी मिल सकते हैं, तो नहीं देनी आपने, या किसी गरीब को खिला दीजिए, बड़े मंदिर जाकर खुद दीजिए। नहीं दे सकते तो बड़े मंदिर की साइड है, उस पर जाके आप कर सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ सुविधा है। तो आपको ज़्यादा आपको कुछ करना है तो आपको मेरे पे विश्वास है तो मेरे से बात कर सकते हैं और गुरु जी की कृपा होगी। संगत जी, आपने ध्यान लगाना है तो आपको साथ गुरु जी के दर्शन होंगे और अमृत वेले में, और अमृत वेले में। और इस बात को ध्यान रखना कि ये बात सच्ची घटना है। आपको पता है कि जो एक अंग्रेज़ था वो हरमंदिर साहिब में दर्शन करके गया था, तो उसने जब भी वो नाम उसको अमृत वेला संभालते हुए इतना टाइम हो गया था, तो उसने एक गुरसिख गए थे उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ दर्शन करता हूँ हरमंदिर साहब की। कैसे करता हूँ कि रोज़ सुबह जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे शब्द सुनाई देता है, उनके दर्शन होते हैं। कौन सा शब्द चल रहा है उसने वो भी बताया। तो संगत जी, ये बात आपकी है कि लगन आपकी कितनी है। देखिए, निंदा चुगली और काम क्रोध लोभ अहंकार 5 चोरों से थोड़ा कम करिए। देखिए, कोशिश तो कर सकते हैं ना। एक तो जैसे आपने पता है कि आपको दुर्योधन जो था कोशिश नहीं की उसने,
तभी उसको देखो विकार हर किसी के अंदर होते हैं, इंसान कोई संपूर्ण नहीं है, मगर वो कोशिश जो करता है वही परमात्मा से जुड़ा रहता है। हम कोशिश करें, धीरे धीरे हमारे विकार कम हो जाएंगे गुरु कृपा से। आपको ये याद रखना है, गुरु जी की मेहर होती रहे। और जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, करिए तैयारी। और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे बताइए, मैं आपको जल्द कृपा होगी गुरु जी की मेहर होगी। चलते हैं, और वीआईपी दर्शन यही हैं। आप देखिए, अब बड़े मंदिर जा रहे हैं, आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है 5-6 घंटे रुकने की, और फिर आप जाना आपका लिए। देखिए, दर्शन असली वो होते हैं जो शांत मन से, शांत आपका मन ही कहते हैं परेशान है तो आप कैसे दर्शन करेंगे। आपके बच्चे कोई परेशान करेंगे। अब जो बुजुर्ग लोग हैं, आपको पता है ना, कोरोना से बाद में जब बड़ा मंदिर खुला बर्थडे में कितनी, तब मेरी सेवा थी, तो मैंने इतने लोगों को उल्टियाँ करते हुए, बच्चों को परेशान होते हुए, क्या गुरुजी आपको घर पे ही दर्शन, आपके प्रेम सच्चा है तो गुरुजी आपको घर पे ही दर्शन देंगे। और गुरुजी ने खुद बोला हुआ है, जो नहीं आ सकता बड़े मंदिर, बच्चा बूढ़ा बीमार, उसको मैं घर में ही ब्लेस करता हूँ। जो और गुरुजी की कृपा, आप क्या सोचते हैं, जैसे आजकल वृंदावन में माता पिता भीड़ थी, तो देखिए कैसा, और हम नहीं चल सकते तो हम घर पे ही रहें, क्योंकि अब खच्चरों को तंग करते हैं। वो खच्चरों को कुछ खिलाते पिलाते तो है नहीं ताकत की चीज़ें, और वो कई खच्चर मर जाते हैं, कई खच्चरों की एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो इसलिए अब घर पे ही अपना ध्यान रखें। और गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी, अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ें और गुरु जी की कृपा जरूर होगी। और आपको चाहिए कुछ खास ब्लेसिंग तो मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको गुरु जी की कृपा से देने की कोशिश करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना। राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। और गुरु जी की मेहर होती रहे, राम की मेहर होती रहे, वाहिगुरु की मेहर होती रहे, अल्लाह की मेहर होती है अल्लाह के बंदों पे। और गुरु जी की मेहर होती है, मगर आप जो है ना अपने आप को गुरु से कनेक्शन नहीं जोड़ते। चलिए चलते हैं, और गुरु जी की मेहर के सदके सबको गुरु जी की लख लख बधाइयाँ। बड़े मंदिर में जो ब्लेसिंग बटेगी वो तो आपको मिलेगी, मगर गुरु जी की ब्लेसिंग असली वो है कि मन बेचैन नहीं होना चाहिए। आपके घर में अपना मृत्युला संभालते हैं तो आपको दुख भी आ रहा है ना, तो आपके कर्म कट जाएंगे। सोचिए समझिए, इन पखंडी संगत और पखंड करने से कुछ नहीं है जो आजकल हो रहा है बड़े गुरु जी के नाम पर। तो इस बात को याद रखना, गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं, मगर आपको इस बात को भी याद रखना है कि गुरु जी ब्लेस उसी को करते हैं जिसका मन पवित्र होता है। और आप गंगा नहाए, कुछ भी करें, नाम नहीं जपा तो इसका कोई लाभ नहीं है। जो गंगा में जो स्नान करने जा रहे हो तो वो तीर्थ किस लिए बने हैं, वहाँ नाम जपा हुआ है, इसलिए वो तीर्थ बने हुए हैं। जहाँ जहाँ नाम जपा है वहाँ तीर्थ बन गए हैं। वाहिगुरु राम और सब ने नाम जपे हुए हैं, वो तीर्थ बने हैं। तो नाम की महिमा है, तीर्थ की महिमा नहीं है। तीर्थ में जाइए, मगर आपका चलने को नहीं होता तो घर पे रहिए, नाम जपिए। किसी बेजुबान जानवर को तंग करके क्या होगा, बेजुबान खा के क्या होगा, उसका कर्म का फल आपको देना ही होगा संगत जी। आप जो जिसको जला के तड़फा के मार के जिंदे उसको तड़फा रहे हो, जिंदे आदमी को पका रहे हो, जिंदे जानवर को पका रहे हो, तो उससे खाकर आपको क्या होगा। अपने टेस्ट के लिए जानवरों को तंग कर रहे हो, तो उसका जो है हर्जाना आपको देना होगा। आजकल देख रहे हो ना कितना लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है, बच्चों के साथ बुरा हो रहा है, वो पिछले कर्म तो हैं। आप सोचो कि छोटी बच्ची ने क्या कर्म करा है, तो पिछले जन्म का कर्म है संगत जी, ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हो कि करण अंकल क्या बोल रहे हैं, संगत जी ये हमारे कर्म के हिसाब से ही कहते हैं। आपको पता होगा कि कर्मी आए कपड़ा, कि कर्म के हिसाब से ही हमारे शरीर का कपड़ा आता है। और आपको सोचना होगा, समझना होगा, इस बात को याद रखना होगा कि जैसे कर्म वैसे आपके साथ कार्य होंगे। कर्म के हिसाब से सुंदरता सब कुछ मिलती है। अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा, अच्छा वो आपके कर्म अच्छे नहीं तो जीवन साथी भी वैसे ही मिलेगा। तो आपको अपना मन पवित्र रखना है, गुरु से जुड़ते रहना है, जो उनसे धर्म में उसमें जुड़िए। आपस में लड़ने से क्या होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो आपस में लड़कर ये आजकल राजनीतिक
आपको लड़ा रहे हैं, आप पागलों की तरह लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं। कमियाँ किसके अंदर नहीं है संगत जी? कमियाँ सबके अंदर। सब धर्म में कमी होती है। धर्म किसी का बुरा नहीं होता, इंसान बुरा होता है, और मंत्र सारे शक्तिशाली हैं। मगर आपको इस बात को याद रखना है, जो उस युग में आए थे अपना अपना काम करके गए हैं, तो उनको जितने ज्ञान था वो बता के गए हैं। तो जब कल युग में गुरु नानक जी आए, उन्होंने बोल दिया कि अब तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा होने वाली, तो होने वाली है। तो गुरु नानक जी की विचारों को भी सुनिए, सबके सुनिए। जो आपको लगता है आपको बुद्धि में, देखिए बुद्धि से नहीं सुनिए, आपको धीरे धीरे आप अमृतवेला संभालेंगे, आपको अपने आप ही देखिए अमृतवेला संभालने से क्या होता है कि हमें सच्चाई का पता चलता है। सच्चा गुरु अपने आप आपके घर पे आएगा। ये सच्चे गुरु के पीछे पागल मत होइए। गुरु होना है, मगर आपको पता नहीं इस जन्म मिल जाए, दूसरे जन्म मिल जाए, गुरु मिलेगा। सच्चा गुरु तो भी मिलेगा। अमृतवेला संभालेंगे, अपने आप ही गुरु आपके पास आएगा। और जो पैसे और आपके शरीर और आपके ऊपर आपकी वो देखेगा आपका जीवन क्या है। जीवन क्या है आपका? जीवन पूछेगा आप क्या करते हैं हम सुबह सुबह शाम तक। ये पूछेगा आप कौन सा काम करते हैं, कौन आप घर में कितनी दौलत है, वो पूछेगा। समझो क्या करते हो, वो नकली गुरु है। जो पूछेगा हाँ तू अमृतवेला संभालता है, नाम जपता है, माँ बाप की सेवा करता है, अपने बच्चों को पालता पोसता है, बच्चों की सारी देखभाल करता है, और नौकरी पेशे देखो बच्चों को जो पूछेगा कि जो अच्छी शिक्षा देगा कि माँ बाप की सेवा करो और घर पे रहो, और वो अपने से नहीं जोड़ेगा, वो गुरु से जोड़ेगा और नाम से जोड़ेगा, वो सच्चा गुरु है। समझे? जय गुरु जी, शुक्राना। चलते हैं जय गुरु जी। और विचार अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करा करें। जय गुरु जी। गुरु की कृपा होती रहे, और जितना हो सके ज्वाइन बटन जुड़ जाइए, गुरु की कृपा होगी।